राज्यसभा के बाद समाजवादी पार्टी ने जैसे ही एमएलसी प्रत्याशियों के नाम जारी किए, ठीक उसी समय उनके सहयोगियों में नाराजगी निकल करके सामने आने लगी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने साफ कहा कि उनके साथ जो किया गया वादा था उसको पूरा नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के एक और सहयोगी हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर, क्या आपकी भी कोई बातचीत अखिलेश यादव से हुई थी? आप भी नाराज हैं? देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर के निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं में भी नाराज़गी है और मुझे भी दुख है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में न तो मैंने खुद चुनाव लड़ा, न ही अपने परिवार से किसी को चुनाव लड़ा, न ही समाजवादी पार्टी ने पर्याप्त रूप से हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव लड़ाया। इसके बावजूद भी मैंने कभी समाजवादी पार्टी के सामने और अखिलेश यादव जी के सामने कोई समस्या नहीं खड़ा की, न मैंने नाराज़गी जाहिर की। अपनी बात में रखता रहा और जब भी मेरी अपनी बात होती थी तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी नेताजी के द्वारा यह मैसेज दिया जाता था कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार बनेगी, एमएलसी बनाकर एडजस्ट कर देंगे, नहीं भी बनेगी एमएलसी बना देंगे। और ये बात सिर्फ मुझसे ही नहीं कहा गया, हमारे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का अधिवेशन था, उसमें भी इस बात को कहा गया। तो ये बात हमारे पार्टी पदाधिकारियों को सबको पता था कि अखिलेश यादव जी लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट कुछ भी आएगा लेकिन हमारे नेता को एमएलसी बनाएंगे। और आज जब चयन की बारी आई, परिणाम हमने देखा, तो मेरा नाम न उस लिस्ट में न होने की वजह से कार्यकर्ताओं में आक्रोश और मायूसी है और ये मेरे अंदर भी है और निश्चित तौर पर मुझे कह करके नहीं दिया गया, ये गलत बात है। सर, आपने जब 2012 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया था, उसके बाद तमाम ऑफर आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए। समाजवादी पार्टी से जो आपने अपेक्षाएं की थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। अब आगे का रास्ता क्या होगा आपका? देखिए, मैं भाजपा के पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव जी का साथ दिया। मैं अखिलेश यादव जी का सबसे पुराना एलआई हूँ। मैं विगत 5 सालों से अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ और उनके साथ संघर्ष कर रहा हूँ। उस भाजपा को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस विषय पर लगातार कार्यक्रम किया हूँ और अपने लोगों को जोड़ा हूँ। अति पिछड़ी जातियों में भी संदेश दिया हूँ और अति पिछड़ी जातियों को भी जोड़ा हूँ। आज जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया, इससे सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, अति पिछड़ी जातियों में भी एक निराशा गई, क्योंकि अखिलेश यादव जी को यह तय करना पड़ेगा कि वो बिना अति पिछड़ी जातियों को जोड़े 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये जातियां उनके साथ नहीं जुड़ेगी और भाजपा को नहीं छोड़ेंगी तो भाजपा के खिलाफ लड़ाई इतनी आसान नहीं रहेगी। और जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन दल के एक नेता को उन्होंने सेट किया, राज्यसभा भेजा, तो एमएलसी के चुनाव में भी गठबंधन दल के नेताओं को भेजना चाहिए था और जिसमें सबसे बड़ा हक मेरा बनता था। अखिलेश यादव जी ने ओम प्रकाश राजभर को पर्याप्त सीटें दिया, उनके बेटे को विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया। ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गए। केशव देव मौर्य को भी उनके बेटे और पत्नी को चुनाव लड़ाया। मैं तो लड़ना चाहता तो मैं खुद लड़ता और जीतता भी, लेकिन मैंने अपनी लड़ाई से ज़्यादा हमने पार्टी की मजबूती के लिए काम किया कि सरकार किसी तरह से बने। सरकार बनेगी, गठबंधन मजबूत होगा, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो अखिलेश यादव जी मेरे बारे में सोचेंगे और कहें जो कमिटमेंट है पूरा करेंगे। तो मैं तो इसी भरोसे रहा। आप लोग लंबे समय से अखिलेश यादव जी के साथ में हैं, उसके बावजूद तवज्जो नहीं मिलती है। चुनाव के ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी में आते हैं, उन्हें टिकट दिया जाता है, उनके लोगों को टिकट दिया जाता है, वो चुनाव हारते हैं और फिर से एमएलसी उनको बनाया जाता है। इस बात का दुख है क्योंकि वो चुनाव के ठीक पहले आते हैं और आप तो काफ़ी पुराने साथी हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े, हार गए। समाजवादी अगर उन्हें चुनाव नहीं लड़ाती तो विषय बनता था। मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ा और अखिलेश जी का यह रवैया पार्टी को कमजोर करेगा, अति पिछड़ों, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के भरोसे को कम करेगा और इन लोगों का भरोसा आप पर कम होगा
तो निश्चित तौर पर आगे की लड़ाई कमज़ोर होगी। और हम अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस विषय पर हम अखिलेश यादव जी के साथ भी बैठक करेंगे और बैठक करके आगे का रणनीति हम तय करेंगे। दोपहर में प्रत्याशियों का ऐलान किया, नामांकन किया गया। क्या अब तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई फ़ोन आया हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई हो? क्योंकि उन्होंने आपसे वादा किया था। आए थे उदयवीर सिंह जी, बातचीत हुई है, कार्यालय भी 2 घंटे पहले आए थे, बताए किन परिस्थितियों में लोगों को भेजा गया। लेकिन उन सारी परिस्थितियों में से मेरी स्थिति सबसे मजबूत थी, मुझे उन्हें भेजना चाहिए था। इसका मुझे नाराज़गी है और मैं मिल करके भी अपनी नाराज़गी को उनसे व्यक्त करूंगा। ऐसी क्या नाराज़गी है कि जो आप लोग उनको अब उनके दिल में जगह नहीं बना पाते हैं? आजम खान की नाराज़गी जब होती है तो लोग उनके कहा जाता है कि उनके साथियों को समायोजित किया जाता है। इस एमएलसी चुनाव में भी देखने को मिला है। लेकिन आप लोग सहयोगी हैं, आप लोग क्यों नहीं? अखिलेश को डर नहीं लगता है आप लोगों के अलग होने का? अब हो सकता है ये अखिलेश जी का अपना सोचने का विषय हो, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हमारे होने से अखिलेश जी को भले कुछ न लगता हो, लेकिन खोने का असर ज़रूर दिखेगा और पार्टी के जनाधार पर एक बड़ा असर पड़ेगा। और वो 2024 के चुनाव में अगर हम लोग छोड़ेंगे तो अखिलेश जी को देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग अखिलेश जी के साथ नहीं जाते हैं, बातचीत चूँकि आप करने की बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से आपने पहले ही इनकार कर दिया है, अगला रास्ता क्या हो सकता है? मायावती के साथ हम लोग अपने मीटिंग से तय करेंगे, उसके बाद जानकारी देंगे। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव भी मिलके लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। उपचुनाव में जाएंगे प्रचार करने? बिल्कुल जाएंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे भी। सर, अंतिम सवाल है, तीसरे मोर्चे की कवायद उत्तर प्रदेश में हो रही है, हालांकि उसका कोई अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। क्या उसके कुछ नेता जो आमतौर पर देखे जा रहे थे बीच में, कुछ लोगों ने संपर्क किया है आपसे? नहीं, अभी मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन मैंने खोला नहीं है। और हम जो भी चीज़ें होंगी अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठ कर के तय करेंगे और तय कर करके खुद ही मीडिया के सामने अपनी बातें रखेंगे। इसी से जुड़ा एक और सवाल ले लेते हैं सर। मायावती की नज़र कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो नाराज़ लोग हैं उन पर बनी हुई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या अगर मायावती आपको अप्रोच करती हैं तो आप उनके साथ जाने में सोचेंगे? अभी हमने किसी विकल्प पर कोई विचार नहीं किया है और जब तक पदाधिकारियों के साथ बैठक न कर लूँ, अखिलेश जी से बात न कर लूँ, तब तक मैं किसी ऑप्शन पर कोई विचार नहीं कर सकता। तो ये हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर अखिलेश के साथ आए थे और तब से लगातार बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इन्हें लड़ाया भी था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव के दौरान उनसे वादा किया गया कि सरकार बनने के बाद समायोजित किया जाएगा, अगर सरकार नहीं बनती है तो उसके बाद भी समायोजन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस बात का संजय सिंह को दुख है, लेकिन उनका कहना है कि इस मसले पर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे और उसके बाद ही आगे का रास्ता तय किया जाएगा। साथ ही अपने पार्टी के पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। और ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के पहले समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी हैं वो क्या रास्ता अख्तियार करते हैं। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।